मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। माताओं तथा बहनों, हम लोग यहाँ अभी पाठ में भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, यदि तुम मुक्ति चाहते हो और मेरी पहचान करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें चित्त जय प्राप्त करना होगा, चित्त को स्थिर करना होगा अथवा चित्त को मारना होगा। और चित्त को खत्म करने के लिए भगवान कहते हैं दो साधन है। एक है प्राण स्पंदन निरोध और दूसरा है वासना का परित्याग। और फिर भगवान यह भी कहते हैं यदि इन दोनों में से किसी एक का अंत कर दिया जाए, या तो प्राण स्पंदन को बंद कर दिया जाए या फिर वासना का परित्याग कर दिया जाए, तो एक के नष्ट होने से दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। और जब दोनों ही नष्ट हो गए, जब बीज ही समाप्त हो गया तो वृक्ष स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन साथ साथ भगवान ने यह कहा, हे हनुमान, चाहे तुम एकांत में कितना भी बैठो और अपने मन से कुछ भी करो, यदि तुम्हारे पास युक्ति नहीं है, यदि तुम्हारे पास भेद नहीं है, तो एकांत में बैठ कर के भी और बहुत कुछ करने के बाद भी भगवान कहते हैं मन नहीं जीता जाएगा। इसलिए हे हनुमान, जो काम करने के लिए मैं कहता हूँ वह काम करो। क्या करो? तो पहले तो भगवान ने दो ही बातें कही, प्राण स्पंदन निरोध करो और वासना का परित्याग करो। अब बाद में भगवान ने और दो बातें जोड़ दी, अलग से और दो चीज़ें भगवान ने जोड़ दी। क्यों जोड़ दिए? कारण क्या है? भगवान ने कहा अंकुशेन बिना मतो यथा दुष्ट मतंगजः। हे हनुमान,
जैसे बिना अंकुश के दुष्ट और मतंग हाथी, दुष्ट और मदमस्त हाथी बस नहीं होता है, इसी प्रकार से चार साधन के बिना कभी मन बस नहीं होता। मानो भगवान श्री राम ने मन की तुलना हाथी से कर दिया है। केवल भगवान ने नहीं किया है, आप पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत होए रहा, कैसे होए समाव। भगवान हाथी में दो विशेषण जोड़ देते हैं। पहला तो कह देते हैं दुष्ट और दूसरा कह देते हैं मत। मत का मतलब उन्मत्त, पागल। लेकिन कबीर साहब न तो मत कहे और न तो दुष्ट कहे, सीधे कबीर साहब ऐरावत कह देते हैं। और ऐरावत किसको कहते हैं? इस सृष्टि के सबसे ज़्यादा पावरफुल, इस संसार का जो सबसे अधिक ताकतवर हाथी है, उसी को बोलते हैं ऐरावत। लेकिन वह ऐरावत हाथी किसी मनुष्य के पास नहीं है, वह है देवताओं के पास। और देवताओं में भी किसी अन्य देवता के पास नहीं है। सभी देवताओं के जो सम्राट हैं, राजा हैं, इंद्र के पास है वह हाथी। उसी हाथी पर इंद्र सवारी करते हैं। और ऐसा कह करके इस मन की प्रबलता को भगवान ने दर्शाया है। ऐसा कह करके भगवान ने ये मन कितना मत है, ये मन कितना पागल है। इसलिए तो कबीर साहब कहते, सुनी मन भूले बावरे। बावरे का अर्थ भी पागल होता है। भगवान कहते हैं मत और कबीर साहब कहते हैं बावरे, और दोनों का अर्थ पागल होता है। ये मन ऐसा पागल है कि जल्दी मानता नहीं है। इसलिए भगवान ने और दो बातें जोड़ दी है। पहले तो भगवान ने कहा, द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिन् सत्यो क्षीणे क्षिप्रम द्वपि नश्यतः। पहले तो भगवान बस इतना ही कहते हैं कि देखो चित्ररूपी वृक्ष के दो बीज है, प्राण स्पंदन और वासना। एक के नाश हो जाने से दोनों नष्ट हो जाता है। एक बार तो भगवान ने बस इतनी ही बातें कही। और अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, अंकुशेन बिना मत्तु यथा दुष्ट मतंगजः। हे हनुमान, जैसे दुष्ट और मत्त हाथी बिना अंकुश के बस नहीं होता, ऐसे ही अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगति रेव च वासना संपरित्याग प्राण स्पंद निरोधनम यतास्ता युक्तयः पुष्टः सन्ति चित्त जये किला। ये सुंदर सुंदर युक्तियाँ हैं। तो भगवान ने इसी श्लोक में पहले तो ये कह दिए, अंकुशेन बिना मत्तु यथा दुष्ट मतंगजः, मन की तुलना वहाँ कर दिए। अब फिर यहाँ पर भगवान कह देते हैं, पुष्टाः सन्ति चित्त जये किला। चित्त कह दिए भगवान। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, चित्त कहिए तब भी वही बात है, अब मन कहिए तब भी वही बात है, बस भाव में कभी कल फर्क हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि बस केवल दो बात कोई पकड़ ले, प्राण स्पंदन निरोध और वासना संपरित्याग, वासना का परित्याग, और करने लग जा अपने से, तब नहीं होगा। इसके लिए भगवान और दो कंडीशन लगा देते हैं। पहला तो भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या की शिक्षा चाहिए। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या किसको कहते हैं? जो विद्या आत्मा से युक्त है, जिस विद्या में आत्मज्ञान है, उसको कहते अध्यात्म। अधि आत्म, जो आत्मा से संबंधित है,
जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा से संयुक्त है, वो अध्यात्म ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो साधक को अध्यात्म विद्या की शिक्षा चाहिए। अध्यात्म विद्या कहिए या फिर इसी को ब्रह्म विद्या कहिए, इसकी शिक्षा की जरूरत है। लेकिन ये शिक्षा मिलेगी कैसे, कहाँ मिलेगी? तो भगवान कहते हैं इसके लिए साधु संगति रेव च। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले भी कहा था, अध्यात्म विद्या की शिक्षा कहिए या ब्रह्म विद्या की शिक्षा कहिए, कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगी? तो भगवान कहते हैं, दूसरी बात भगवान कह देते, साधु संगति रेव च। भगवान ने न तो स्कूल का नाम लिया, न तो कॉलेज का नाम लिया, न तो आचार्य का नाम लिया, किसी आचार्य का, दुनिया के संस्कृत के आचार्य का, और न तो शास्त्री का नाम लिया है। वो साधु होना चाहिए। यहाँ तो भगवान इतने बात कहते हैं, आप और भी पढ़िए उसी उपनिषद में भगवान यहाँ तक कहते, दया समुद्रंग सद्गुरुंग विधिवत संगम्योपहार। जो विधि पूर्वक, विधि विधान से युक्त होकर के तब कोई दया के समुद्र सद्गुरु के पास जाए, साधु के पास जाए। और साधु किसको कहते हैं? साधु सोई निर्मल गुण सारा, अब बारे दृष्टि करे उजियारा। जिसके भीतर सब निर्मल सद्गुण है और जिनके भीतर की आँख खुली हुई है, जिनके विवेक की आँख खुली हुई है, ऐसा यदि कोई साधु हो, वो साधु के पास जा कर के वहाँ अध्यात्म विद्या की शिक्षा मिलती है। अब भले वो साधु पढ़े लिखे हो कि नहीं, वो कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे थे क्या? पढ़े लिखे थे? और उनके पास कौन जाते थे शिक्षा लेने के लिए? कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनका शिष्य था दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान। क्या नाम था उनका, जानते हैं? जानते हैं? सर्वाजित। उनका नाम था सर्वजय शास्त्री। सर्वजय शास्त्री उनका नाम था, जो सब पर जय प्राप्त क्या हुआ था। उनके सामने, उनके शास्त्र ज्ञान के सामने कोई टिकता नहीं था। चारों वेद, पहली बार जब गए थे ना कबीर साहब के पास, वो सबको जीत करके, सबको शास्त्रार्थ में परास्त करके अपनी माँ के पास जा कर के कहा कि माँ, अब मुझे सर्वजीत की उपाधि दो, मैंने सबको जीत लिया, सर्वजय की उपाधि दो। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा अभी नहीं, इसके लिए पहले तुमको कबीर साहब के पास जाना होगा और कबीर साहब को हराना होगा। यदि कबीर साहब तुमसे शास्त्रार्थ में हार जाएंगे ना, तब हम तुमको सर्वजय सर्वजीत की उपाधि दे देंगे। तो सर्वाजित ने कहा तो खुद ही कहते कि कबीर कागज छुइयो ने कलम कहियो ने हाथ। वो तो कभी स्कूल कॉलेज का मुंह देखवे नहीं किए हैं, तो फिर उनको क्या हराना? उनकी माँ ने कहा कि बेटा भले वो स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखे हैं, पर उनके पास ज्ञान इतना है, अद्भुत ज्ञान है। कबीर काया समुद्र है, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। पुत्र, उनके पास बहुत ज्ञान है, तुम जाओ उसके पास। तो पता है सर्वाजित कैसे गया है उनके पास? एक बैल लिया है, मोटा तगड़ा बैल, मजबूत बैल लिया, और जितना ग्रंथ उसके पास था सब लाद दिया है बैल के ऊपर। चारों वेद लाद दिया, 18 पुराण लाद दिया, 6 शास्त्र लाद दिया, ब्रह्मसूत्र लाद दिया, महाभारत जो 6 खंड में वह भी लाद दिया। जितने दुनिया के बड़े छोटे ग्रंथ थे सबका उसने अध्ययन किया था, सभी ग्रंथों को लाद करके और तब चले कबीर साहब के पास। और जहाँ कबीर साहब की झोपड़ी कुटिया थी ना, उसके पहले एक कुआं था, और उस कुआं पर एक पनिहारिन थे, एक कोई माता थी जो जल भर रही थी, उधर से रास्ता गया हुआ था। तो सर्वाजित वहाँ कुआं के पास जाते हैं
और उसी माता जी से पूछते हैं कि देखो एक बात बताओ, संत कबीर की कुटिया किधर है, कबीर का घर किधर है। तो वो माता जी का, वो कबीर साहब की शिष्या थी, जैसा गुरु वैसा न चेला होगा, जैसा गुरु वैसा चेला। जल परिमाणे माछड़ी कुल परिमाणे शुद्धि, जिनको जैसा गुरु मिला तिनकी तैसी बुद्धि। वो तो संत कबीर की शिष्या थी, साधारण थी नहीं। जैसे सर्वजित ने पूछा कहिए कबीर का घर किधर है, उस माता जी ने कहा कि अच्छा, जैसे उसको देखा ना बैल पर ग्रंथ लादा हुआ, तो उनकी बीमारी को पकड़ लिया। माता जी ने कहा कि अच्छा, पूछा तो उसने कहा कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पौन टिके पिपील का पंडित लादे बैल। अरे पंडित जी, तुम बैल लाद करके चले हो, जहाँ पर चींटी का भी पैर नहीं टिकता है, जहाँ चींटी का भी पैर फिसलता है, वहाँ संत कबीर का निवास है, वास है, वहाँ उनका घर है, और वहाँ तुम ये बैल पर ग्रंथ लाद करके चले हो। वो तो आध्यात्मिक बात बोली ना, ये अध्यात्म विद्या है ये। पर सर्वजित के पास तो वो था नहीं, उनके पास तो शास्त्र ज्ञान था बस। अरे सब छोड़ो बातें, बताओ किधर है कबीर की झोपड़ी। कहा कि सामने चले जाओ, वहीं उनकी कुटिया है, वहीं होंगे। सर्वजित तो वहाँ चले जाते हैं तो देखा झोपड़ी में कबीर साहब बैठे हुए। आइए वहाँ पहुँचे, वो तो त्रिकालदर्शी संत थे, किनके मन में क्या चल रहा है वो भी जानते थे। अब पहले क्या था, बाद में क्या होने वाला है। जान ही तिहु काल कर ज्ञाना, करतलगत अमलक समाना। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में आंवला का फल हो ना, तो आंवला कहाँ से सड़ा है, कहाँ से गला है, कहाँ से कटा है, कहाँ कीड़े लगे हुए हैं, हाथ में रहने के बाद सब पता चल जाता है ना। ऐसे ही संत को पूरी सृष्टि की खबर होती है। चींटी पैर में नूपुर बजता, सो तो साहब सुनता। वो चींटी के पैर की आवाज़ भी पकड़ लेते हैं, वो पेड़ पौधे की भाषा भी जानते, वो पेड़ पौधे की बात भी समझते हैं, वो पेड़ पौधे का कहना भी सुनते हैं, वो पेड़ पौधे के मन की बात पकड़ते हैं। संत तो ऐसे होते हैं। संत कबीर साहब ने देखा अच्छा ये आए हुए हैं, वो वहाँ जाते हैं कबीर साहब के पास, न टोक न नमस्कार न प्रणाम पाती, कुछ भी नहीं। अकल नहीं था ना, अकल तरीका क्या है, महापुरुष के पास जाने का ढंग क्या है। महापुरुष के पास जाने का ढंग है गत्वा नत्वा अदत्वा। यदि महापुरुष के पास जाइए तो वहाँ गत्वा जाइए, तो नत्वा वहाँ झुकिए, उनको नमन करिए, प्रणाम करिए। अब प्रणाम करने के बाद दत्वा कुछ दीजिए। साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, कुछ न कुछ दे करके तब वहाँ नमन करना चाहिए। लेकिन ये सर्वजय शास्त्री ज्ञान के अहंकार में, घमंड में कुछ नहीं, न तो प्रणाम पाती, न तो कुशल क्षेम, कुछ भी नहीं। बस सीधे यही कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हुए हैं। एक तो जाति का घमंड, जाति का अहंकार, और ऊपर से विद्या बुद्धि का घमंड। ये सब मद नशा है, और नशा में व्यक्ति को होश रहता है, नशा में होश नहीं रहता। केवल खैनी बेरी ही नशा नहीं होती है। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सब मद है, सब ये नशा है। कबीर साहब समझ गए। सर्वजय शास्त्री ने कहा क्या ये अनपढ़ से क्या हम बात करेंगे। वो गया, उधर एक लोटा रखा हुआ था, लोटा में जल भर लिया, लबालब जल भरा, और जल भर करके लाया, कबीर साहब के बगल में धर दिया, और कह दिया कबीर साहब से कि कबीर, जैसे लोटा में जल भरा हुआ है ना लबालब, ऐसे मेरे भीतर ज्ञान लबालब भरा हुआ है। देखिए घमंड कितना है। जैसे लोटा में लबालब जल पानी भरा हुआ है, ऐसे मेरे भीतर लबालब ज्ञान भरा हुआ है, अकंठ ज्ञान भरा हुआ है।
आप शास्त्रार्थ करिए। तो कबीर साहब भी तो बड़े कौतुकी थे, विनोदी। वो दुपट्टा गुदरी सिलते थे, बनाते थे। एक छोटी सी सुई उनके पास थी, चिथरा से सुई निकाले और लोटा में डाल दिए। कहा इससे काम नहीं चलेगा। कबीर साहब ने कहा काम कैसे नहीं चलेगा, तुम्हारे ज्ञान को मेरा ज्ञान छेद दिया। तुम्हारा जो ज्ञान था न लबालब भरा हुआ, उस ज्ञान को मेरा ज्ञान छेद दिया। कहा इससे नहीं होगा, कहा कि हमसे शास्त्रार्थ करना होगा। कबीर साहब ने देख लिया कि जिद्दी है, हट्ठी है, रूढ़िवादी है, ये रूढ़ व्यक्ति है। ऐसे नहीं होगा, हमसे शास्त्रार्थ करना होगा। तो कबीर साहब ने सोचा कि इससे मुंह लगाना ठीक नहीं है। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हरिजन हरि कैसे, हरिजन हरि के पास जीता जम के लार। साधु महापुरुष तो हार करके रहते हैं। कहा कि देखो तुम तो जानते ही हो, हम तो कभी न स्कूल गए हैं न कॉलेज गए, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं, कलम भी आज तक कभी छुए ही नहीं, न तो कलम छुए। कबीर कागज छुयो ने, कलम गयो ने हाथ नहीं छुए हैं। तो हम तुमसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे, जाओ तुम जीतो, तुम जीता मैं हारा। कहा कहने से नहीं होगा। कहा तब कहा कि लिखित प्रमाण दीजिए। कहा लिख लो तुम अपने से, मैं हार स्वीकार करता, तुम लिख लो अपने से। तो सर्वाजित कलम लेकर के अपने से लिखा है, अपने से लिखा कबीर की हार और सर्वाजित की जीत। लिख करके कबीर साहब के अंगूठा में इंक लगा दिया, कहा मोहर मार दीजिए। साइन भी करना नहीं जानते थे कबीर साहब, कल्पना करिए आप। सिग्नेचर भी नहीं करते थे, बस वे मोहर टिप्पी लगा दिए। कहा जाओ। और जब वहाँ से चला तो रास्ते में खेल हो गया। संत जो होते हैं ना, समरथ से सब होत है, बंदे ते कछु ना है। और जो संत महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, मस्कई करई बिरंची प्रभु, वो प्रभु होते, समर्थ होते हैं। मस्कई करई बिरंची प्रभु अजही मसकते ही। संत अगर चाह ले ना तो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। अब मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। आप पलटू दास जी महाराज की वाणी पढ़िएगा, और भी कई संत सूरदास जी महाराज की वाणी पढ़िए। एक जगह तो कहते हैं संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, भगवान का वचन है। संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, और तीन लोक सब रहे संत के हाथ में। अब मौको डारे बेची उजुर में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। पलटू साहब कहते, भगवान खुद कहते कि संत से मुझे भी डर लगता है। राम समीपी संत हैं वे जो करे सो होए, वे जो करे सो होए हुकुम में उनके साहिब। संत कहे सोई करे राम न करते वाई। यदि संत कह दे उठो, उठना पड़ता है, कह दे बैठो तो बैठना पड़ता है। आप मीराबाई का चरित्र पढ़िएगा। मीरा, माता मीरा, मीराबाई के सामने भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर ये कहा कि मीरा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुआ हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो वरदान। मीरा ने भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया, और फिर कहती है आज आपसे कुछ नहीं लेंगे, आज चले जाइए, कल आइएगा। आज जाइए, कल आइएगा। भगवान अंतर्धान हो जाते। सखियों ने कहा तू पगली है, जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग रात दिन एक करके लगे रहते हैं, और वो तुम्हारे सामने प्रकट हुए और तुम बिना कुछ लिए वापस कर दिया। मीरा ने कहा वो फिर आएंगे। कहा नहीं आया तो? कहा आना पड़ेगा उनको। यह है संत का संतत्व, यह है संतों की भक्ति। मीरा ने कहा कि जिस भक्ति से प्रसन्न होकर के वे आज आए थे ना, वो मेरी भक्ति मर नहीं गई है, वो भक्ति अब भी मेरे पास है, उनको आना ही पड़ेगा।
वही पलटू दास जी कहते हैं, लिखते पलटू दास जी, संत कहे सोई करे राम ना करते वायु। अब कहते कहते पलटू दास जी हद कर देते हैं। वे कहते देवता 33 करोड़ संत से सब ही डरते। 3300 करोड़ देवी देवता संत से डरते हैं। आप कल्पना करिए, आप जो सृष्टि को बदल सकते हैं, जो जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं, वो सर्वजित के मन को बदल नहीं सकते थे, उनके कागज को बदल नहीं सकते हैं। यहाँ अपने से उसने लिखा था कबीर की हार सर्वजित की जीत, और रास्ते में चला तो उलट गया वो। अब माँ के पास जा कर के माँ से कहा था, माँ मैं उसको जीत लिया। कहा क्या प्रमाण है? प्रमाण दिखाओ। कहा प्रमाण लाया हूँ। कहा दिखाओ। कहा उसने लिख कर के दिया है कबीर के हार सर्वजित की जीत, और उनका हस्ताक्षर, उनका टिप्पी लगा हुआ है, अंगूठे का निशान लगा हुआ है। उनकी माँ ने कहा दिखाओ। और जैसे कागज़ को खोला उसमें लिखा हुआ था सर्वजित की हार और कबीर की जीत। का पढ़ो ठीक से क्या लिखा हुआ है। अब वो इधर से पढ़े उधर से पढ़े, लिखे तो हम ही थे, ये ऐसे कैसे हो गया। कहा बेटा लगता तुमसे भूल हुई है, जाओ फिर से लिखवा करके लाओ। फिर गया, फिर कवि साहब कहते लिखो हम मोहर लगा देंगे। फिर गए, फिर लिखाए, फिर आए यहाँ तो फिर वही बात, सर्वजित की हार कबीर की जीत। अरे ये कैसे हो जाता है। 3 बार ऐसे ही हुआ। तो चौथी बार फिर सर्वजित जाते उनके पास, तब कबीर साहब कहते रे मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई। तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आँखिन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई। मैं कहता सुलझावनकारी, अब तू देत उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं तो सुलझाने वाली बात कहता हूँ, मैं तो निर्भ्रम निशंक ज्ञान कहता हूँ, तुम उलझा उलझा करके तब करते हो, ये मेरा तेरा मन कैसे एक होगा। भगवान कहते ऐसे कोई साधु संत हो जो अनुभवी हो, जिनका अपना खुद का एक्सपीरियंस हो, जो अनुभव भीतर का हो, जिनके जीवन में उनके सद्गुरु का ज्ञान उतरा हो, उनका ज्ञान बचा हो। भगवान कहते ऐसे साधु के पास जा कर के अध्यात्म विद्या की शिक्षा लेना, तभी होगा। देखते हैं भगवान ने कितना अच्छा कहा। भगवान ने कहा कि हनुमान, ये जो 2 बीज है ना, प्राण स्पंदन और वासना, बीज 2 है, एक को ख़त्म करने से दोनों खत्म हो जाता है। लेकिन मैं तुमको ऐसी साधना बतलाता हूँ, मैं तुमको ऐसी विधि बतलाता हूँ जो करने से एक साथ दोनों खत्म हो जाएगा। अब इससे बड़ी क्या बात होती है। हनुमान जी ने कहा क्या है प्रभु। तब भगवान ने कहा वही है एक तत्व दृढ़ा व्यासाद्यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित दर्पस्य निगृहतेन्द्रिय द्विषः पद्मिन्य इव हेमंते क्षीयन्ते भोग वासना। भगवान कहते वही है हनुमान, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। यदि एक तत्व का दृढ़ अभ्यास कोई करे, उसका प्राण स्पंदन निरुद्ध भी होगा और वासना क्षय भी होगा, दोनों काम एक साथ होगा। ये कितनी बड़ी बात है। सुन रहे हैं ना, बाबा सो रहे हैं, सीधा होकर बैठे। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए भगवान ने कहा बस ये काम करो, ये दोनों काम हो जाएगा। अब एक तत्व कहते हैं किसको, ये बात मैंने कल भी सुनाई थी, परसों भी, और आज फिर हम कहते इसी बात को। एक ही बात को इतने तरह से सुनना है, हाँ, लेकिन बात मन गढ़ंत नहीं होनी चाहिए, बात प्रमाणित होनी चाहिए, धर्म ग्रंथों पर आधारित होना चाहिए। उसका कहीं प्रमाण हो, उपनिषद में प्रमाण हो, संतवाणी में प्रमाण हो, आर्षवाणी में प्रमाण हो। प्रमाणित बात को सुन कर के उसको हर तरह से समझना चाहिए। कल मैंने कहा था 5 तत्व होता है, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश, ये 5 तत्व है ना। हम जैसे कहते हैं ना मिट्टी, तो कहने मात्र का मिट्टी केवल हम बोले, लेकिन मिट्टी बोलने से 5 तत्व उसमें आ गया, 5 तत्व आ गया। मिट्टी
जो पीछे बनता है ना वो अपने से पहले के गुण को साथ में लिए हुए रहता है। ये नियम है, ये सूत्र है। ये तो 5 तत्व में मिट्टी सबसे पीछे बना है, सबसे बाद में बना है। इसलिए जैसे हम मिट्टी कहते हैं ना, तो मिट्टी कहने से मिट्टी में 5 तत्व का गुण है। इसी बात को मैंने कल बहुत कहा था। तो मिट्टी कहने से 5 तत्व हो गया, और जल कहने से 4 तत्व हो गया, 4 तत्व का गुण उसमें है। और अग्नि कहने से 3 तत्व का गुण, 3 तत्व हो गया। हवा कहने से 2 तत्व हो गया, और आकाश कहने से 1 तत्व है। और आकाश किसको कहते हैं? आकाश का अर्थ क्या होता है? आकाश का अर्थ होता है अवकाश। अवकाश का अर्थ होता है खाली, रिक्त। और उसी खाली को संतों ने योग की भाषा में शून्य कहा है। शून्य मतलब क्या? खाली। शून्य मतलब रिक्त। और आकाश का भी वही अर्थ है। तो यहाँ तो भगवान कहते एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। एक तत्व मतलब क्या? एक तत्व जैसे कहा ना, तो समझ लीजिए आकाश। एक तत्व आकाश को कहते हैं। आकाश अकेले है, और सबसे पहले आकाश बना। 5 तत्व में सबसे पहले आकाश बना है। आकाश कहने से बस एक तत्व होता है, और आकाश को कहते हैं अवकाश। और अवकाश का ही पर्यायवाची है शून्य। और शून्य का शाब्दिक अर्थ होता है खाली, रिक्त। यहाँ देख के जैसे भगवान ये कहते हैं ना कि एक तत्व का अभ्यास करो, मतलब शून्य का अभ्यास करो। इसी बात को आप पढ़िए। अब इसका प्रमाण देखिए। ये जो अर्थ है ना, आकाश मतलब अवकाश, अवकाश मतलब शून्य। भगवान ये कहते शून्य का अभ्यास करो, शून्य ध्यान करो। शून्य का अभ्यास कहिए या फिर शून्य का ध्यान कहिए, एक ही बात है। आप पढ़िए ज्ञान संकलनी तंत्र। ज्ञान संकलनी तंत्र में भगवान शिव ने पूरा खुला वर्णन किया है इसी बात को। वहाँ पर भगवान ने कहा माता पार्वती से, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर। हे देवी, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, तब किसको ध्यान कहते हैं? ध्यानम शून्यगतम मन। हे देवी, वास्तव में शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन विजितम मन प्रक्षिंचित दर्पस्य निगृतेन्द्रिय द्वेषः। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो, चित्त तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। चित्त के समाप्त हो जाने से मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यान शून्य गतम मन तस्य ध्यान प्रसादे न सौक्षम मोक्षम न संशय। हे देवी, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, बल्कि शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। शून्यगत मन, ये कितना विचित्र, कितना अद्भुत है ये। तो एक तत्व कहने का मतलब शून्य ध्यान। अब संतवाणी में खोजिए इसी बात को। संतवाणी में संत पलटू साहब कहते शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। बात मिल गई ना ये। तो जो शून्य ध्यान करते उनका मन मान जाता है। शून्य ध्यान करने वाले का मन शांत हो जाता है। शून्य ध्यान करने वाले का चित्त स्थिर होता है। चित्त स्थिर, चंचल मन ठाका, यही है शून्य ध्यान। तो भगवान शिव कहते हैं शून्य ध्यान। अच्छा, शून्य का मतलब होता है खाली। तो किससे खाली? खाली कहने का भाव क्या? जैसे हम कहते कमरा खाली है, तो कमरा खाली कहने का भाव क्या है? कमरा में कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है। जब कमरा में कोई सामान न हो, कमरा में कोई वस्तु न हो, कमरा में कोई व्यक्ति न हो, तब हम कह देते कमरा खाली है। यहाँ जो कहते शून्य, यहाँ जो कहते खाली, ये कहने का भाव क्या है? ये शून्य का भाव क्या है? ये शून्य का भाव बड़ा विचित्र है।
जहाँ पर भगवान शिव ये कहते हैं ध्यानम शून्य गतम मनः, शांति से बैठो ना, तुम छटपट काहे करता है, और कुर्सी लगा है, कभी स्थिर होकर नहीं बैठता है। शून्य का मतलब है खाली। अब खाली किससे खाली? हम कह देते कमरा खाली है, तो कमरा किससे खाली है? कमरा में न कोई वस्तु है तो खाली है, कमरा में न कोई व्यक्ति है तो खाली है। न कोई व्यक्ति हो, न कोई वस्तु हो, न कोई सामान हो, कुछ भी जब कमरा में नहीं होता है तब कह देते कमरा खाली है, कमरा शून्य है, खाली हो गया कमरा। यहाँ पर क्या नहीं है? देखिए खुलासा भगवान करते हैं। पहले तो कह देते ध्यानम शून्यगतम मन, लेकिन शून्य को व्यक्ति न समझे इसके लिए आगे भगवान कह देते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः। शून्य का मतलब है निर्विषय स्थिति। अब विषय कितना है? 5 ही है ना, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 विषय। मतलब उस स्थान पर न तो कोई रूप है, स्थूल रूप नहीं है, वहाँ स्थूल रूप कुछ भी नहीं है। आप ये मत समझिए कि इसलिए तो भगवान कहते न ध्यानम ध्यानम शून्यगतम मन। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, एक ध्यान तो किसी रूप का होता है, उस ध्यान को कहते हैं मानस ध्यान। स्थूल रूप का ध्यान कहलाता है मानस ध्यान। लेकिन यहाँ पर कोई रूप, स्थूल रूप कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बिना किसी रूप को देखे हुए देखो, तब होगा शून्य ध्यान। तो वहाँ रूप भी नहीं है, स्थूल रूप नहीं है, अथवा रूप विषय नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, ये स्थूल कुछ भी नहीं है वहाँ। ये 5 जो स्थूल विषय है ना, वहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं शून्य। मतलब 5 विषय से रहित वो स्थान है। इसका खुलासा आप पढ़िएगा। कहाँ? इसका खुलासा आप पढ़िए वहाँ रामचरितमानस में पढ़िए। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैलेक सुंदर भूरी, वहाँ जो सदगुरु महाराज जी ने वर्णन किया है वहाँ पढ़िएगा। काकभूषुंडी जी रहते थे, कहाँ रहते थे? नील शैलेक सुंदर भूरी, वहाँ रहते थे नील पर्वत पर। अतेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, उसी सुंदर पहाड़ पर वो काकभूषुंडी पक्षी रहते हैं। और उसकी खासियत, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है मोह मनोज आदि अविवेका। ये सब जितने हैं, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई। वहाँ इसी में उस नील पर्वत पर 4 पेड़ था, बट पीपर पाकरी रसाला। बट पीपर पाकर रसाला, रसाला कहते हैं आम को, रसाल आम। आम का पेड़, पीपल का पेड़, बट का पेड़ और पाकर का पेड़, 4 पेड़ है वहाँ। उसी में काकभूषुंडी जी महाराज बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। ये 4 पेड़ है ना, चारों पेड़ के पास वो अलग अलग काम करते हैं काकभूषुंडी जी महाराज। बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं, आम पेड़ के नीचे बैठ करके मानस ध्यान करते हैं, पाकड़ पेड़ के नीचे बैठ करके जप करते हैं, और पीपल के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। ये चारों पेड़ जहाँ जहाँ है ना, तो तुलसीदास जी लिखते कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं वो स्वर्णमयी चोटी है, स्वर्णमयी चोटी है, प्रकाशमयी चोटी है। अब सोचिए, तो जहाँ रह करके वो कथा करते थे वो एक प्रकाशमयी चोटी है। वो कौन सी प्रकाशमयी चोटी, क्या आप पढ़ेंगे इसकी पूरी खुलासा व्याख्या सदगुरु महाराज जी किए।
जब हमारा मन सभी विषयों से मुड़ करके रहता है, जिस समय उस समय जो स्थान होता है, उस समय उस स्थान पर कोई विकार नहीं होता है। पहले विषय होता है, तब विकार होता है, तब पाप होता है। क्रम है ये, पहले विषय तब विकार तब पाप। बिना विषय का विकार नहीं है, बिना विकार के पाप नहीं होता। ये क्रम है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, ध्येतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जयते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और आगे भगवान कहते, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्यनमी है वैरिणम। भगवान कहते हैं जो विषय का चिंतन करते हैं, उसी विषय के चिंतन से विकार, और तब विकार जिसके भीतर है, तब वही पाप करते हैं। लेकिन जिसका मन विषय से मुड़ करके रहता है, तो समझिए वो उसी चोटी पर बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है, वही खाली है, वही शून्य स्थान है। आप खुलासा पढ़ लीजिए उसमें। तो शून्य का मतलब है निर्विषय, जहाँ कोई स्थूल विषय नहीं है, उसी को कहते शून्य। वही है शून्य। तो एक तत्व कहिए तब भी शून्य, और शून्य कहिए तब भी शून्य, और निर्विषय कहिए तब भी शून्य। और एक बात देखिए, जैसे कोई हम कहते ना कमरा खाली है, तो कमरा खाली कहने का मतलब क्या हुआ? कमरा में कोई वस्तु नहीं है, कमरा में कोई सामान नहीं है, ये हम कह देते हैं ना। अथवा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक बात आप कहिए, उस कमरा में लंबाई चौड़ाई है कि नहीं? लंबाई चौड़ाई तो है वहाँ। उस कमरा में हवा तो है, तो खाली कैसे हो गया वो? अथवा हवा मान लीजिए आकाश तत्व में नहीं होता, लेकिन वहाँ जहाँ पर कमरा जो है पूरा वो खाली, उसको हम कैसे कर सकते हैं? वो खाली नहीं है। शून्य जो है, शून्य को खाली इसीलिए कहते हैं कि शून्य में एक बात तो परिमाण नहीं है, उसी को बिंदु कहते हैं। नाप उसकी कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो शून्य है। और दूसरा शून्य इसीलिए है, उसमें न तो हवा का गुण स्पर्श है, और न तो अग्नि का गुण रूप है, न तो जल का गुण रस है, और न तो मिट्टी का गुण वहाँ गंध है। इसलिए वो खाली है, कोई परिमाण भी वहाँ नहीं है। वही है एक तत्व, बस आकाश है, वो शून्य है। वो वही सी शून्य में, और शून्य को ही दूसरी भाषा में जीरो कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसी को? जीरो मतलब शून्य, और जीरो मतलब कुछ भी नहीं, शून्य खाली कुछ भी नहीं। एक बात देखिए आप, जैसे किसी के पास डंडा है, 10 फीट का डंडा, और 10 फीट के डंडा को आप बीच से काटिए, तो कितना कितना में काटिएगा? 10 फीट का डंडा है तो उसका बीच कहाँ होगा? 5 फीट पर होगा ना। आप 5 फीट पर डंडा को काट दीजिए और सटे, तो कितना बड़ा डंडा है? 10 फीट का डंडा हो गया ना। तो 5 फीट इधर और 5 फीट इधर, बीच में कितना है? बीच में क्या बचा? बीच में क्या है? शून्य, कुछ भी नहीं है वहाँ। वहाँ परिमाण है ये नहीं है, इसलिए उसको शून्य कह दिए। लेकिन वो है बहुत बड़ी चीज़। उसके बिना 10 फीट होगा कभी? उसके बिना 10 फीट नहीं होगा। अब वो है तभी 5 फीट का पता भी चलता है। अब देखिए तो कुछ दिखेगा वहाँ पर? कुछ नहीं दिखता है। और जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ पर ये मत समझिए कि कुछ नहीं है। आप देखते हैं ना, जैसे बर का बीज लीजिएगा, बर पेड़ होता है ना, बरगद, आप उसका बीज लीजिए। अब बरगद के पेड़ के बीज को लेकर के उसको बीज से तोड़िए तो कुछ दिखेगा उसमें?
नहीं दिखेगा। अब उस बीज को तोड़ करके 2 फाँक करके अलग अलग तब उसको धरती में ज़मीन में गाड़िए, उससे पेड़ अंकुर निकलेगा, उसमें अंकुर निकलेगा। 2 दाल हम 2 अलग अलग कर दिए, दोनों को गाड़िए धरती में, अंकुर निकलेगा उससे? नहीं निकलेगा। अंकुर कब निकलेगा? जब दोनों मिला हुआ था। तो तोड़ने के बाद वो आप मिला दीजिए, लेकिन जब वो अलग हो गया तो वही उसका बीज हुआ कि नहीं? उसका कोई एक स्थान है ना, बीच उसका लगा है ना, जुड़ा हुआ है ना। अब कहिए वहाँ तोड़ करके देखे तो कुछ दिखेगा? वहाँ कुछ दिखेगा? दिखता कुछ नहीं है। पर बर का पेड़ कहाँ है? उसी कुछ नहीं में न है। अगर उसी में, अगर दोनों अलग अलग में पेड़ होता तो उससे अंकुर आता कि नहीं? जहाँ कुछ नहीं हम कहते हैं ना, उसी में सब कुछ है। जहाँ हम कहते कुछ नहीं है, उसी जगह पर बट का विशाल पेड़ छुपा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना करिए। यही है शून्य कहने का मतलब है बिल्कुल खाली, परिमाण रहित। अब परिमाण रहित से मतलब जो निर्विषय है, उसी को अपने यहाँ योग की भाषा में बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। ये बिंदु कहाँ दिखेगा? ये बिंदु दिखता है कहाँ? देखिए, ये बिंदु कहाँ दिखेगा? ये बिंदु दिखता है जहाँ अभी हम हैं ना, उस जगह से 12 अंगुल की दूरी पर दिखता है। जहाँ पर अभी हम हैं वहाँ से 12 अंगुल की दूरी। तो हम कहाँ हैं अभी? अभी हम रहते कहाँ हैं? इस देह में मन कहाँ बसत है, निकसी जाए कहीं ठौर। अब गुरु गम है तो परखी ले ना तर कर गुरु। और हम पहले यहीं पर झाड़ी में रहते थे, यहाँ कुटी बना के झोपड़ी में हम लोग इधर ही रहते थे पहले। एक दिन यहीं पर हम स्नान करके, उधर से स्नान करके वहाँ व्यास आश्रम के बगल से निकले, उधर निकल करके बढ़ने लगे। तो वो है ना एक आश्रम, वो 6 नंबर गली में, आश्रम का नाम हम भूल रहे हैं। वहीं पर बहुत महात्मा आए हुए थे, दूसरे मत के, उनका आश्रम नहीं है, आश्रम वो बुक करवाए थे। बहुत महात्मा आए हुए थे। उसी का जो प्रधान महात्मा थे एक, वो उधर घूम रहे थे, उसी होकर के हम जा रहे थे। ये बहुत दिन पहले की बात है। तब हम सफ़ेद कपड़ा में ही थे, स्नान करके एक गमछी पहन लिए थे और धोती को गार करके निचोड़ के कंधा पर रख के हम चले जा रहे थे। ऐसे उधर से जा रहे थे तो वो हमको मिला, देखा, कहता है बच्चा सुनो, कहाँ रहते हो? हम बोले जंगल में रहते इधर। क्या करते हो? भजन करते हैं। कब से करते हो भजन? कब दीक्षा लिए हो? मैंने कहा महाराज दीक्षा तो हम बचपन में ले लिए थे, जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तभी दीक्षा ले लिए हैं, और तब से भजन कर ही रहे हैं। तो वो कहते कुछ मिला? कुछ मिला अभी तक? तो मैंने कहा अब इसका क्या जवाब है? हमारे यहाँ तब मना ही है ना, कुछ मिले तब भी किसी को मत कहिए, और नहीं मिले तब भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि कहना तो कह दीजिए कुछ नहीं मिला, कुछ हमारे पास नहीं है। यही न तक कहने का तरीका है, क्योंकि जोग और रोग दोनों छुपाने से बढ़ता है। हम तो तब बचपन में थे, शुरुआती दौर थी, शुरू में यहाँ आए थे, तो हमने कहा कि नहीं कुछ हमारे पास अभी कुछ, भगवान कहाँ भी दिखा है। कहा कि चलो हम तुमको भगवान दिखा देते हैं। तो हमने कहा अच्छा मौका है, जब ये भगवान दिखाना चाहते हैं, अब मुफ्त में ये भगवान दिखा देंगे, तुमको देखने में क्या लगा है? मैंने कहा चलिए। वो ले गया आश्रम में बैठा के, तब कहता चाय पीजिएगा। हमने कहा कि महाराज आप भगवान को दिखाने के लिए हमको लगी, चाय पिलाने के लिए लाए? पहले भगवान को दिखाइए, हमको पहले भगवान देखना। सुन लीजिए एक बात, अब चाय की बात करते हैं। हम उस मत के महात्मा जिस मत में चाय को नशा मानते हैं,
लोग कभी चाय नहीं पीते हैं, चाय को नशा हम लोग समझते हैं। तब कहता तो दूध है पी लीजिए। हमने कहा दूध भी नहीं पीना हमें, बस हमें भगवान दिखाई। कहा ठीक है बैठिए। तब हमने देखा कि वो इधर उधर कुछ इधर उधर करने लगा। तो हमने कहा कि एक बात आप कहिए, आप हमको भगवान दिखाएंगे तो आप गुरु ने मेरा हो जाइएगा। तो हमारे यहाँ कहावत है, गुरु करो जान अब पानी पियो छान। तो थोड़ा हम आपको जाने। कहा जा कहिए, क्या कहना जानिए कहिए। तो हमने कहा आप कहाँ रहते हैं, आप रहते कहाँ हैं? कहा हम तो वहाँ देहरादून में आश्रम है, वहीं रहते हैं। उनका आश्रम वहाँ देहरादून में बहुत बड़ा आश्रम है, वो दूसरे मत के हैं, बहुत बड़ा उनका आश्रम है। कहा वहीं आश्रम वहीं रहते हैं। तो हमने कहा कि महाराज वह आश्रम आपका ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कि आप रहते कहाँ हैं, आप बताइए कहाँ रहते हैं। कहा हम वहीं तो रहते हैं। तब भी नहीं समझा वो। तो हमने कहा अरे वहाँ आपका शरीर रहता है, आप कहाँ रहते हैं, आप शरीर हैं क्या? तब वो चौंका। अच्छा इस बात को तो आज तक हम विचारवे नहीं किए। तब हमने कहा अभी तक आप इस बात को विचारे भी नहीं हैं, पर आपको पता है ईश्वर का दर्शन किसको होता है? ईश्वर का दर्शन उनको होता है जिनको पहले अपना दर्शन होता है, और आपको अपना पता ही नहीं है पहले। तो कैसे ईश्वर का दर्शन कराइएगा दूसरे को? इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर। अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना, पहले खुद का पता लगाइए ना। तो वही कबीर साहब कहते इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाए कहीं ठोर, आ गुरु गम है तो परखी ले नातर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे आ निकसी जाए नो ठोर, आ गुरु गम भेद बतलाइया सब संतन सिर मोर। नैनो माही मन बसे, नैनो माही मन, यहाँ तक कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मन। और हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना महता से चल दीजो रे। हमारे सदगुरु महाराज भी कहते कि हे मन तुम तीसरी आंख में रहते हो। आप उपनिषद को पढ़िए, उपनिषद के ऋषि कहते हैं नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्न समाविशेत। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्न समाविशेत। ऋषि कहते हैं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के तीन अवस्था में जीव प्रतिदिन आता जाता रहता है, और जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आँखों के ठीक मध्य में। अब इसी बात पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तीसरी आँख में अथवा दोनों आँखों के मध्य में जीव रहता है। कबीर साहब कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना में। कबीर साहब कहते हैं मन रहता है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, हमारे सदगुरु महाराज भी कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना में। तो ये दो बात हो गई ना। उपनिषद के ऋषि कहते हैं जीव रहता है, और कबीर साहब हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मन रहता है। तो बात तो अलग हो गई, लेकिन बात अलग नहीं है। संत का ज्ञान अलग अलग नहीं होता। जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, और सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। अब इसमें बात क्या है? देखिए बात ये है, हमारे सदगुरु महाराज जी कबीर साहब जो कहते हैं ना मन वहाँ रहता है, और ऋषि कहते हैं जीव वहाँ रहता है, तो वास्तव में दोनों वहीं रहता है। इसको खुलासा करते संत राधा स्वामी साहब। राधा स्वामी साहब कहते हैं हे मनवा तू सदा के संगी, संगी मतलब संग में रहने वाला। ये जो मन है ना जीव के संग में रहता है। ये मन जीव के संग में कैसे रहता है? तो जैसे दूध के संग में घी रहता है, ऐसे मन के संग में जीव रहता है। जैसे दूध के संग में घी, ऐसे मन के संग में जीव। जहाँ दूध वहीं घी, जहाँ मन वहीं पर जीव।
तो ऋषि ने केवल जीव कह दिया और हमारे सदगुरु महाराज जी मन कह देते हैं। तो मन कहने से मन भी हो गया और जीव भी हो गया, जैसे दूध कहने से दूध भी हो गया और घी भी हो गया। अलग तो नहीं हुआ ना, दूध कहे तो दोनों हो गया, अब केवल घी कहिएगा तब, है ना बात। इसलिए कबीर साहब भी मन कहते हैं, मन कहते हैं। हाँ, जब जीव कहते हैं ना, तो जो स्वतंत्र महापुरुष हैं, स्वतंत्र महापुरुष भी आज्ञा चक्र में रहते हैं, लेकिन वो मन को मार करके अकेले रहते हैं। इसलिए उपनिषद का ये कथन भी सच है कि जीव वहाँ रहता है, लेकिन जब तक आप और हम बंधन में पड़े हुए हैं तब तक मन के साथ में जीव वहाँ रहता है, अथवा जीव के साथ में मन वहाँ रहता है, वहीं पर हम रहते हैं। अब देखिए संत दादू दयाल जी महाराज कितना अच्छा कहते हैं। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, मन ही सन्मुख नूर है, अब मन ही सन्मुख तेज, अब मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। सेज किसको कहते हैं? सेज का अर्थ क्या होता है? बिछावन। सेज मतलब आराम करने का स्थान, विश्राम करने का। सेज मतलब बिस्तर, वहीं पर है, मन ही सन्मुख सेज है। लेकिन हम विश्राम नहीं कर पाते हैं। अभी विश्राम है हमारे भीतर, विश्रांति है अभी तो हम बहुत चंचल हैं, बहुत थके हैं, हम बहुत दौड़ भाग करते हैं। आराम का अभी तो आराम अभी हराम बना हुआ है, पर सेज लगा हुआ है। सेज है, पर हम सेज तक अभी तक पहुँचे नहीं। विश्राम करने की बात तो दूर है। इसका मतलब क्या, सेज है तो कोई विश्राम करने वाला होगा कि नहीं? आप माता मीराबाई की बानी पढ़िए। मीरा कहते, सेज सुषमना मीरा सोवे। देखिए विश्राम कर रही है मीराबाई, मीरा माता सो रही है वहाँ, मतलब क्या, आराम कर रही है, विश्राम कर रही है वो। मीरा के जीवन में बेचैनी नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। अखिल भारतीय हुआ था ना इलाहाबाद में अपना, एक बार जब सदगुरु महाराज जी थे इलाहाबाद में, अखिल भारतीय हुआ था, और उस समय वहीं पर थे पूज्य देवराहा बाबा। जानते हैं ना सब, कोई कहते 300 साल तक जिए, कोई कहते 500 साल जिए, कोई कहते 250 साल, जो भी हो। तो वहाँ संत देवराहा बाबा रहते थे इलाहाबाद में, और हमारे सदगुरु महाराज जी का अखिल भारतीय वही इलाहाबाद में। अब बड़ी भीड़ लगी थी। सदगुरु महाराज जी जहाँ चले जाते थे ना, वहाँ एकदम भीड़ लग जा, उमड़ पड़ती थी लोगों की भीड़। जैसे जहाँ पर चीनी हो वहाँ चींटी को बुलाना पड़ता है, फूल कहीं पर खिले तो भौरा को बुलाना पड़ेगा, वहाँ अपने भौरा आएगा। अब चीनी कहीं छिड़क दीजिए, गुड़ कहीं छिड़क दीजिए, अपने चींटी आएगी वहाँ। हम लोग तो इतना प्रयास करते तब भी लोग नहीं आते। यहाँ फ्री भंडारा है, ऊपर से दक्षिणा है, फिर भी नहीं आते हैं। और इसी हरिद्वार में जब गुरु महाराज जी आए थे ना, हरिद्वार उमड़ पड़ा था। तो जहाँ गुड़ है, जहाँ पर चीनी है, जहाँ पर मिठास है, वहाँ चींटियाँ आती हैं। जहाँ पर पराग है वहाँ पर भौरा आएगा। लेकिन जहाँ नीम है तो कभी चींटी जाएगी वहाँ। यहाँ तो विषय का तीतापन है। हम कितना भी पर्चा छपा दें, यहाँ हम कितना भी पर्चा छपावे, कितना भी बैनर छपावें, और कितना भी भंडारा 500 रुपये रोज़ भी देंगे ना दक्षिणा में, तब भी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि भीतर में विषय की कटुता है। और जिस दिन ये हमारी कटुता खत्म हो जाएगी ना, उस दिन बिना दक्षिणा के यहाँ आदमी उमड़ेगा घुमड़ेगा। तो जहाँ आकर्षण, जहाँ मिठास, लोग वहीं जाते हैं। इतनी भीड़ इलाहाबाद में हुई थी, बहुत लाखों की भीड़ होती थी गुरु महाराज जी के सत्संग में। हमारे बाबा शायद होंगे उस समय सत्संग में गए होंगे, पुराने हैं, अब बहिर थोड़ा सुनते नहीं हैं। तो उस समय बड़ी भीड़ हुई थी। तो सत्संग के बाद कुछ लोग गए घूमने के लिए, तो घूमते घूमते अपना कुछ सत्संगी चले गए वही देवराहा बाबा के झोपड़ी के पास। तो गए सब, तो बाबा तो बड़े अच्छे थे,
देवरा बाबा बड़े उदार थे और बड़ा अच्छा बोलते थे। उनका आप सुनिए ना, आजकल मोबाइल में आता है उनका, बाबा का फोटो आता है। बाबा जो बोलते थे बड़े सरल हृदय के थे। तो सब वहाँ गए, वो मचान बना करके गंगा जी में, बांस का मचान, लकड़ी का मचान बना करके उसी पर बैठे रहते थे। इधर से कोई केला फेंक दे, कोई सेब फेंक दे, कोई जो जो दे देता था बस वही खा के गुजारा करते थे और वही प्रसाद भी लोगों को बांटते थे। तो वहीं सब अपना सत्संगी लोग गए वहाँ, बाबा को दूर से प्रणाम किए। तो बाबा ने पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं? तो कहा यहाँ हम लोग का सत्संग हो रहा है, वहीं से सत्संग में आए थे तो वहीं से इधर आ गए। कहा किनका सत्संग चल रहा है? कहा हमारे सदगुरु महाराज जी का चल रहा है। कौन है आपके सदगुरु महाराज जी? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो विश्राम कहाँ करते हैं? कहा कुप्पा घाट में। कहा गलत बोलते हैं आप, कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं गुरु महाराज आपके। कहा तब? कहा महाराज हम सच बोल रहे हैं, कुप्पे घाट में रहते हैं गुरु महाराज, हम वहाँ से आए हैं। देवरा बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, आप गलत बोलते हैं, वहाँ आपके गुरु महाराज नहीं रहते हैं। आपके गुरु महाराज तो कुप्पा घाट में नहीं, सुखमना घाट में रहते हैं। श्री सद्गुरु ये सेज सुषमना मेरा सोवे, मन ही सन्मुख सेज है, वहीं पर सेज है। और वो सेज कैसा है? तो मन ही सन्मुख नूर है। मन ही नूर, देखिए भाव कितना विलक्षण है इसका। नूर, वहीं पर नूर है, वहीं पर तेज है, वहीं पर ज्योति है, वहीं पर सेज है। जो सेज है ना वो ज्योतिर्मय सेज है। कितना दूर पर है वो? तो ऋषि कहते द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमले अंबरे, 12 अंगुल की दूरी पर सेज हमारा लगा हुआ है। ये ईश्वर कृत है, ईश्वर ने सेज लगा करके हमें भेजा कि जाओ वहाँ विश्राम करना। लेकिन अब तक उस सेज तक हम पहुँचे ही नहीं, उसका ठीक ठीक पता भी नहीं चला अभी तक। लेकिन मीरा कहती है सेज सुषमना मीरा सोवे। शुभ है आज घड़ी, आज बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि अपने सेज पर विश्राम कर रहे, सो रहे। हमारे सदगुरु महाराज भी वहीं, इसलिए पद में गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में बास ना, तन बास है तो क्या। हम इधर भी बासा कर लिए हैं, जहाँ अपना बासा होना चाहिए ना वहाँ पर बासा नहीं है अभी। मन ही सन्मुख सेज है, वहाँ सेज लगा हुआ है। कितनी दूरी पर है? तो 12 अंगुल की दूरी पर है। अब 12 अंगुल कैसे नापिएगा? कठिन है कि नहीं? अब देखिए ऋषि कितना अच्छा कहते हैं। ऋषि कहते द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विबले अंबरे, वहाँ पर 12 अंगुल की दूरी पर स्वच्छ आकाश में संविद ऋषि प्रसाम्यांताम प्राण स्पंदो निरुध्यते। एक कितनी बड़ी बात है, ये सांडल्योपनिषद में लिखा हुआ है। सांडल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं यदि कोई 12 अंगुल की दूरी पर क्या करे, संविद दृष्टि। संविद दृष्टि का मतलब क्या है? दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टि। दृष्टि कहते हैं दृष्टि को, दौरी और तालब सर्ची का दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टि। और संविद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञानमयी दृष्टि। ये जो हमारी दृष्टि है ना ज्ञानमयी है। और ज्ञान का मतलब क्या? चेतन। ये चेतन की धार है। ये हमारी दोनों आँखों से जो देखने की शक्ति बाहर निकलती है ये चेतनमयी है, ये चेतन की धार है, ये ज्ञानमयी दृष्टि है। तब न बाहर का सब ज्ञान हो जाता है, रूप देखते तो रूप का बोध हो जाता है। ये ज्ञानमयी धार है, चेतन धार है। ये हमारी आँख होकर के बहिर्गत हो रही है, दृष्टि है ये। और दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, वही संविद दृष्टि, ज्ञानमयी दृष्टि है वो। तो ऋषि कहते हैं जब किसी की ज्ञानमयी दृष्टि, जब किसी की दृष्टि चेतन वृत्ति, इसी को कह दीजिए, इसी को सूरत भी कहते हैं महापुरुष। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत बातें हैं। तो जब किसी की ज्ञान दृष्टि, ये दृष्टि जब किसी की 12 अंगुल की दूरी पर स्थिर होती है, स्थिर होते ही ऋषि कहते हैं
प्राण स्पंद निरुध्यते, प्राण स्पंदन अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, द्वे विजय चित्तवृक्ष से प्राण स्पंदन वासने एकस्मिन् सत्योक्षिण क्षिप्रम द्वपि निस्सत, ये प्राण स्पंदन। तो ये जो एक तत्व का अभ्यास है, जो शून्य ध्यान है, जो 12 अंगुल की दूरी पर स्थित है, यदि वहाँ अपनी दृष्टि को कोई लगावे न व्यक्ति, तो वहाँ दृष्टि के लगाते ही प्राण स्पंदन बंद हो जाता है। केवल ये ऋषि ही नहीं कहते, आप पढ़िए पदावली, सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित बाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। अब कहाँ है वो? अब देखिए, दृष्टि युगल कर, गुरु महाराज जी लिखते हैं, एकदम उपनिषद की वाणी है, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। परिणाम क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो जाई, अब मनहु तजई चंचलाई, मन की चंचलता समाप्त, प्राण स्पंदन वहाँ पर बंद हो जाएगा, प्राण स्पंदन बंद हो जाएगा। लेकिन प्राण स्पंदन बंद होने के बाद भी वासना पूर्णतः खत्म नहीं होती। अब यहाँ एक तत्व का दूसरा अर्थ निकल जाएगा, तब वासना भी खत्म हो जाएगी। यहाँ देखिए, ऋषि और भी सांडिल्य उपनिषद के ऋषि ने 3 श्लोक दिया है इसी से संबंधित। फिर वह कहते, भ्रू मध्य तारकालोका शांतावंत उपागते चैतन्यक तने बद्धो प्राण स्पंदो निरुध्यते, चिरकालम हृदय कांत व्योम संवेदनान मुने आवासन मनोध्यानात प्राण स्पंदो निरुध्यते। जो बहुत देर तक वहाँ अपने को टिका करके रखेगा, चिरकाल तक, चिरकाल का अर्थ होता है बहुत देर तक। कहाँ पर? भ्रू मध्य तारकालोका शांतावंत उपागते, दोनों भुवा के बीच में जहाँ तारक लोक है, तारक लोक कर जहाँ पर तारा दिखाई देता है, तो तारा वहीं पर दिखाई देता। तारा का ही पूर्व रूप है बिंदु। पहले बिंदु दिखता, बिंदु चमकी आवे, 5 रंग उगी आवे, पहले बिंदु दिखेगा, और वही बिंदु धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तारा बन जाता है, तो वही तारक लोक हो गया, उसी जगह दिखता है। हालांकि वो जगह बदलती है, जगह आगे बढ़ती है, वहीं उसी को तारक लोक बोलते हैं। तो ऋषि कहते हैं, दोनों भवों के मध्य जो तारक लोक है, उसी जगह पर जो अपनी दृष्टि को बहुत देर तक लगा करके रखे, तो ऐसा लगा करके रखने से प्राण स्पंदन की क्रिया बंद हो जाती है। फिर वो बिना श्वास लिए रहेगा, श्वास प्रश्वास की क्रिया खत्म हो जाएगी, ऐसे रहेगा वो। प्राण स्पंदो निरुध्यते। और साथ साथ देखिए ऋषि क्या कहते हैं, आवास नत्वात् आवास न मनोध्यानात् प्राण स्पंदो निरुध्यते। आवास भी होता है, आवास का मतलब क्या? वासना रहित, वासनाहीनता, और प्राण स्पंदन निरुद्ध। लेकिन वासना वहाँ पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होती। वासना खत्म कब होती है? उसी शून्य में जब शब्द प्रकट होता है। शून्य मध्य धुन सार, शून्य के मध्य में धुन प्रकट हो जाता है, शून्य के मध्य में शब्द प्रकट हो जाता है। उसी शब्द को यदि कोई सुन ले तो फिर वो शब्द कभी खत्म नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, परिणाम क्या होगा? मलिन वासना भागी, ये वासना खत्म। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसा ध्यान लग जाता है और वो शब्द कभी नहीं छूटेगा, और उसी शब्द के श्रवण से वासना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब वासना समाप्त और क्या होगा? जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। और साथ साथ चित्त स्थिर, देखिए चित्त भी खत्म। जो भगवान यहाँ पर कहते हैं ना, एक को खत्म करो तो दोनों खत्म, और दोनों खत्म होने से चित्त रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा, उसी का खुलासा चरणदास जी करते हैं।
माता सहजोबाई करती हैं, चित्त स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सु सहजो, करम भरम भयो छारा। सब खत्म हो जाएगा और हम अकेले हो जाएंगे। मनः शून्यम बुद्धि शून्यम प्रभा शून्यम, मनः शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम। मन भी खत्म, बुद्धि भी खत्म, चित्त सब खत्म, आत्मा अकेले वहाँ पर हो जाती है। वही है आत्मा की मुक्तावस्था, वह है जीव की स्वतंत्र अवस्था। भगवान कहते हे हनुमान, यही काम तुमको करना है। और यही स्वतंत्र अवस्था जब किसी की आती है, उसी को निर्विषय तत्व जो वास्तव में भगवान है, वहाँ न स्थूल विषय है न वहाँ सूक्ष्म विषय है। परमात्मा ऐसे अशब्द मस्पर्श मरूप मव्यंग तथा रसक नित्यम मगंध वचयत अनाम गोत्रम रूप में दृश्यम भजस्व नित्यम पवनात्म जारती हन। हे पवन तन हनुमान, मेरा जो अशब्द मस्पर्श मरूप मव्य तथा रसंग नित्य अगंध और वाणी से परे नाम कुल गोत्र से हीन जो मेरा स्वरूप है, भगवान कहते उसका तुम जब दर्शन करोगे, उसकी जब पहचान करोगे, उसका जब भजन करोगे, तब तुम्हारा कल्याण है। और वो होगा इसी तरह से। तो इस तरह से यदि हम करें, करने की कोशिश करें, सफलता तो बहुत दूर की बात है। श्री कृष्ण भगवान ने तो कहा दिया नेहा विक्रम नाशो अस्ति, थोड़ा भी अभ्यास करिए, इसका परिणाम क्या होगा, महाभय से बचा देगा। सफलता में तो परमात्मा हो जाएंगे हम लोग, सफलता में तो ईश्वर ही हो जाएंगे। लेकिन जो इसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, हाँ अभ्यास थोड़ा कम भी रहे पर श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा गीता में भगवान से, अयति श्रद्धोयोपेतो योगाचलित मानस, हे प्रभु श्रद्धा बहुत है पर उतनी साधना नहीं कर पाते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, काम बन जाएगा, काम बनता है। हमारे भीतर इस ज्ञान के प्रति बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। यही सद्गुरु महाराज का ज्ञान है, सभी संत महापुरुषों का ज्ञान। इस ज्ञान के प्रति जिनको बहुत श्रद्धा होती है, उन्हीं का अभ्यास धीरे धीरे बनता है। और धीरे धीरे करते करते करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। झुठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। शनैः शनैः रूप परमेद बुद्धिया धृति गृहीतया। भगवान कहते शनैः शनैः धीरे धीरे हो जाएगा। तो जो धीरे धीरे करेंगे एक दिन वो सफल हो जाएंगे। अब कहने सुनने की बहुत बात है। अब थोड़ी देर हम लोग बाबा से सुनेंगे, फिर आरती होगी, फिर भंडारा होगा, फिर शाम में सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।